हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जीके जी श्रृंखला पर बात किया जा रहा है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स और विविध के सेक्शन जो होते हैं उसके सभी तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जा रहा है। ठीक है। और राजनीति विज्ञान में हम लोग भारतीय संविधान में बात किया जा रहा है। और आज हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता पर। धर्म की स्वतंत्रता यानी कि जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता इस शब्द पर अगर हम बात करें तो इस पर तो मान लीजिए कि जितना भी बात किया जाएगा उतना ही कम है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो धर्म की बातें जहाँ जाती हैं वहाँ पर समझने वाली चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है। समझने वाली यहाँ पर धर्म से इस तरह से लेकर चलिए कि धर्म आस्था का प्रतीक तो है, लेकिन कट्टरता का प्रतीक उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कट्टरता किसी भी धर्म के लिए वहाँ पर हानिकारक होती है। ठीक है। तो कट्टरता जो है मनुष्य में द्वेष की भावना फैलाएगी, कट्टरता जो है मनुष्य में नफरत की भावना फैलाएगी, कट्टरता जो है मनुष्य में अलगाववाद की भावना फैलाएगी। और इसीलिए जो मानवता की चीज़ें देखने को मिलती हैं वो धर्म से थोड़ा सा विरत हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे विद्वान जो है, मार्क्सवादियों ने तो कहा कि धर्म अफीम की तरह है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो धर्म की चीज़ें देखने को मिल रही थी मध्यकाल में या प्राचीन काल में, मध्यकाल से ही शुरू होता है ज़्यादातर जो धर्म के लिए विशेष टिप्पणियाँ की गई कि धर्म किस प्रकार से है। धर्म को मादक पदार्थ की तरह बोला गया, धर्म को अफीम की तरह बोला गया। और यहाँ पर देखेंगे कि धर्म को शोषण का कारण भी बोला गया, धर्म और राज्य को शोषण का कारण भी बोला गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो धर्म से रिलेटेड है। और क्या वाकई में आप इस तरह से देखिए कि क्या वाकई में जो धार्मिक चीज़ें हैं जो धर्म से संबंधित है, क्या वास्तव में वो स्वतंत्रता के की तरह देखने को मिलता है। ये बहुत ही बड़ा वो विवादास्पद प्रश्न है कि धर्म के लोग क्या स्वतंत्र हैं। ऐसा अगर आप देखेंगे कि वर्तमान समय में जितने भी धर्म हैं, धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी के अधीन हैं। ठीक है। यानी कि धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो गुलामों की तरह रहते हैं। ऐसी एक टिप्पणी दी जा सकती है। तो इस तरह सोचिए कि धर्म में कट्टरता बहुत ही हानिकारक है, धर्म में आस्था बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ देखिए कि जो भारतीय संविधान, ऐसा क्या प्रयोजन हुआ या ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि भारतीय संविधान में वहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है कि धर्म को हम लोग संविधान के अनुसार लेकर चल रहे हैं। ठीक है। कि उस धार्मिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम धर्म की स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे, 25 से 28 का अनुच्छेद जो है उसके बारे में बात किया जाएगा तो उसमें 3-4 चीज़ें ऐसी हैं उसको कॉमन लेकर चलिएगा। ठीक है। जैसे कि सदाचार हो गया, लोक कल्याण हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, लोक व्यवस्था हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि फिर उसके बाद लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सुधार, ये सारी चीज़ें आधार बनाकर धर्म को पालन करने की व्यवस्था बनाई गई है भारतीय संविधान में। ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कट्टरता की कोई बात नहीं कही गई है। और जो धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मंदिर मान लीजिए, फिर मस्जिद मान लीजिए, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, ठीक है, तो जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर जिस तरह से उसके लिए कानून बनाए गए हैं, ठीक है, जिस तरह से उसके लिए कानून बनाए गए हैं वहाँ पर अगर संसद चाहे तो उन जो धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको बदलने का भी चीज़ें कर सकती है। ठीक है। बदलने के लिए भी वहाँ पर कानून बनाए जा सकते हैं। और जितने धार्मिक स्थलों में जितने भी मुद्राएं हैं, जो संपत्ति है, उनको भी वहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीयकरण करने की भी वहाँ पर संविधान में प्रावधान दिया गया है। ठीक है। यानी कि जो धर्म से रिलेटेड जो संपत्तियाँ हैं उसका जो भारत सरकार के जो विकास में, भारत राज्य के विकास में वहाँ पर उसका प्रयोग किया जा सकता है अगर संसद चाहे तो। ठीक है। और वर्तमान समय में देखेंगे कि भारत में जितने भी मंदिरें हैं सबसे ज़्यादा पैसा जो है मंदिरों में है, सबसे ज़्यादा सोना जो है मंदिरों में है, सबसे ज़्यादा चांदी जो है मंदिरों में है। तो जितने भी आभूषण हैं, जितने भी संपदा है, जितनी भी संपत्ति है वो ज़्यादातर मंदिरों में ही देखने को मिलेंगी। और ऐसा एक बार निर्णय लिया गया था कि जैसे कि प्रेजेंट जो वर्तमान सरकार है, कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है कि उसने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत के जो जितने बड़े मंदिर हैं, जैसे सोमनाथ हो गया, बालाजी हो गया, और फिर उसके बाद तिरुपति का मंदिर, तिरुपति बालाजी का हो गया, फिर
अयप्पा का मंदिर हो गया, सबरीवाला का मंदिर हो गया, ये सारे जो कोणार्क का मंदिर हो गया, ये सारे जो मंदिर बड़े बड़े हैं उनकी जो संपदा है उसको राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। लेकिन इस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद हुआ और यहाँ पर देखेंगे कि उसको अभी रोक लिया गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि जितने भी सारे मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जो संपदाएँ हैं उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, उसको भारत के आगे बढ़ाने के लिए, भारत के विकास में उसका प्रयोग किया जाए, तो बात सोचिए कि कितनी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कितनी योजनाएं हो जाएंगी, जितने भारत के कर्ज हैं वो भी समाप्त हो सकते हैं, इतनी संपदाएं हैं। और यहाँ पर देखिए कि जैसे कि शिरडी के साईं बाबा का मंदिर है, सोमनाथ का मंदिर है, फिर तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसमें जितना सोना उतना उसमें है उतना भारत में भी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए मंदिरों का, बड़े बड़े मंदिरों का, तो भारत का बहुत ही चीज़ वहाँ पर सुलझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म को मानने वाले जो है इस तरह से लेकर चलिएगा कि आस्था का प्रतीक है, आस्था की चीज़ें लेकर चलिए। धार्मिक कट्टरता बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है किसी भी धर्म के लिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। अपने आस्था के रूप में देखिए, अपने आचरण के रूप में देखिए, उपासना के रूप में देखिए। ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पर कट्टरता की बात की जाए तो वो बहुत ही नुकसानदेह होती है। और वर्तमान समय में जो धर्म की स्थिति भारत में बनी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं माना जा सकता है, तो उसको दूर करना बहुत ही ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक सद्भाव की जो भावना भारत में विकसित की गई उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको किस प्रकार से हम लोग लेकर चलें। ठीक है, तो यहाँ पर कट्टरता की बात मत कीजिएगा, कभी भी कट्टरता हमेशा नुकसानदेह होती है किसी भी धर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा। और भारत में जो जिस तरह से धर्म का विकास हुआ, प्राचीन धर्मों का जो विकास हुआ, वो कहीं ना कहीं जो सद्भावना लेकर चल रहा था, और कालांतर में आप देखेंगे कि वो कहीं ना कट्टरता को लेकर चल रहा है। तो ये बहुत नुकसानदेह बात है। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए नुकसान है ये। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से विद्वानों ने जिस तरह से टिप्पणियाँ की गई थी धर्म को लेकर, धर्म अफीम की तरह है कि धर्म में जितने भी लोग हैं एक नशे की तरह हैं, इस तरह से जो टिप्पणियाँ की गई थी मार्क्सवादियों के द्वारा, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समाज में अव्यवस्था फैलने के कारण की गई थी। ठीक है, तो और धर्म एक तरह से देखिए कि धर्म क्या करता है, धर्म एक इंसान को इस अवस्था में ले जाएगा कि वो न कहीं सोच पाएगा, नहीं कर पाएगा, न कुछ कर पाए, इस तरह से कि जो अपने जीवन यापन के लिए जो चीज़ें हैं वो भी सही से नहीं हो चल पाती है। और वर्तमान समय में तो उसकी बातें क्या कही जाए। ठीक है, यहाँ देखिए कि जो अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 25 जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो भारत में स्वतंत्र रूप से अंतःकरण और धर्म को आबाद रूप से मानने का अधिकार उसको है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये 3 बातें और एक सामाजिक कल्याण की बातें और सुधार की जो बातें हैं, यहाँ पर इन 5 चीज़ों को, 5 शब्दों को हमेशा याद रखिए। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और सुधार। और इन्हीं के आधार पर जो धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता दी गई भारत में, इन्हीं 5 चीज़ों पर आधार बनाया गया, 5 चीज़ों को आधार बनाया गया है। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, इनका उल्लंघन हुआ, इनका दुरुपयोग हुआ, इनका अपमान हुआ, तो वहाँ पर धर्म को वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है। और धर्म पर जितना भी बात किया जाए वो बहुत ही कम ही होता है। और ये चीज़ें इस तरह समझिए कि धर्म जो है समझने वाली चीज़ें, आस्था वाली चीज़ें हैं, मानिए वो ठीक है, लेकिन कट्टरता को मत ना अपनाइए। ठीक है, कट्टरता बहुत ही हानिकारक चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हर एक धर्म के लिए ये जरूरी है कि कट्टरता न रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 25 कहता है किसके आधार पर, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के आधार पर, कि यहाँ पर इसका हनन नहीं होना चाहिए। जो खंड 2 की बात करता है कि राज्य को कोई विधि बनाने से निवारित नहीं किया जाएगा, और वहाँ पर कैसी विधि, जो आर्थिक विधि, वित्तीय है, राजनीतिक है और लौकिक क्रियाकलाप से संबंधित जो चीज़ें धर्म में देखने को मिलती हैं, इससे संबंधित जो विधि बनाने के लिए कोई भी वहाँ पर राज्य को वहाँ पर मना नहीं कर सकता। और यहाँ पर
रोक नहीं सकता, निवारित नहीं कर सकता। तो ये ध्यान देने की बात है। और दूसरी बात जो है अनुच्छेद 25(2) का जो ख कहता है कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं के सभी वर्ग, हिंदुओं के सभी वर्ग से यहाँ पर हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, हिंदुओं के सभी वर्ग, हिंदुओं के सभी वर्ग में देखेंगे कि जैन आ जाएगा और फिर बौद्ध आ जाएंगे, फिर सिख आ जाएगा, सिख धर्म, ये 3 धर्म और प्लस जो हिंदू है, ठीक है। अगर हिंदू के बारे में हम लोग बात किया जाएगा तो हिंदू के बारे में जब इतिहास में जो सेक्शन चल रहे हैं, जब मध्यकालीन भारत में चला जाएगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कि जो हिंदू शब्द है वो कब प्रयोग किया गया है, ठीक है। और वहाँ पर कभी आप लोग को उस तरह से सोचिएगा कि जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाता है, तो इसलिए लोग वहाँ पर बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समझेंगे कैसे, ठीक है। जब तक समझेंगे नहीं तो वहाँ पर उसी तरह से लेकर चला जाएगा कि जो मार काट की चीज़ें, जो हिंसात्मक चीज़ें, वो सारी चीज़ें अराजकता देखने को मिलेगी, हिंसात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उससे बेहतर है कि हम उस चीज़ को समझें, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हम उस तरह से कार्य कर रहे हैं, धर्म को लेकर कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सभी धर्मों के लिए ये समान रूप से चीज़ें हैं कि उसको समझना चाहिए, कट्टरता नहीं चाहिए, ठीक है। हमेशा हम बल दे रहे हैं कि कट्टरता हर धर्म के लिए वहाँ पर हानिकारक साबित होती है, ठीक है। और उसमें नुकसान किसी का नहीं होता, नुकसान जो है धर्म का नुकसान नहीं होता है, जो नुकसान होता है वो इंसानों का होता है, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका नुकसान होता है। वहाँ पर धर्म का कोई नुकसान नहीं होगा और ना ही धर्म का कोई नुकसान कर पाएगा कभी, ठीक है। यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि जो चीज़ अदृश्य है उसका नुकसान कैसे होगा, ठीक है। हम जिस चीज़ को मन में लेकर बैठे हुए हैं, जिस तरह को मानते हैं, जिस तरह से हमारे आचरण में देखने को मिलता है, जिस तरह से हमें हमारे सद्भाव में देखने को मिलता है, जो भावनाएं हैं, जो आचरण है, जो आस्था है, वो तो अदृश्य चीज़ें हैं ना, उनका नुकसान कैसे हो सकता है, ठीक है। उनका नुकसान नहीं होगा, जो मानने वाले लोग हैं, जो इंसान है, उनका नुकसान होता है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि धर्म की जो चीज़ें हैं वो समझने वाली चीज़ें हैं, वहाँ पर कट्टरता नहीं देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हिंदुओं के सभी धर्मों में, सभी वर्ग में, वर्ग की बात किया गया है, धर्म की बात नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ग में कौन कौन लोग शामिल हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, ठीक है। इन 4 लोगों को सभी वर्गों के लिए वहाँ पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। यहाँ पर जो सामाजिक कल्याण सुधार और हिंदुओं के सभी वर्ग के लिए वहाँ पर जो प्रयोजनों की बात की गई, आयोजनों की बात की गई है, तो ये सारे लोग जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो वहाँ पर धार्मिक चीज़ें जो है, आर्थिक चीज़ें जो हैं, वो सारी चीज़ें इन लोगों के लिए की गई हैं कि यहाँ पर इसके आधार पर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, लौकिक क्रियाकलाप के आधार पर और हिंदुओं के सभी वर्ग या सामाजिक कल्याण सुधार के आधार पर वहाँ पर ये चारों धर्म शामिल होंगे। और वहाँ पर राज्य को किसी भी प्रकार से कोई भी कानून बनाने के लिए वहाँ पर निवारित नहीं करेंगे इनके आधार पर, ठीक है। और जो राज्य नियम कानून बनाएंगे, इनके जो शिक्षण संस्थाएं हैं, आर्थिक चीज़ें जो देखने को मिलती हैं, और जो स्वामित्व की जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो इससे संबंधित होगा, ठीक। अगर संसद चाहे तो वहाँ पर जितने भी धार्मिक स्थल उनका राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। इस प्रकार से जो प्रावधान किया गया 25 से 28 तक देखने को मिलता है। और इसके बाद जब हम लोग उन जो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात किया जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है कि धर्म को अबाध रूप से मानने के जो बातें की गई, आचरण करने की बात की गया, प्रचार करने की बात किया गया, अंतःकरण के मतलब यह कि अपने आस्था के रूप में बात किया गया है। तो यहाँ पे इस तरह से ध्यान दीजिएगा। फिर अगर बात करें अनुच्छेद 26 के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि हम धर्म से रिलेटेड जो है, यहाँ पर धर्म के प्रचार प्रसार की बात किया गया है, धर्म के मानने की बात किया गया है अनुच्छेद 25 में। लेकिन अनुच्छेद 26 में धर्म के जो प्रयोजन है, जैसे कि पर्व हो गए, ये धार्मिक जो अनुष्ठान है, उनको करने के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 26 का जो क कहता है, संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। कोई भी धार्मिक जो संप्रदाय है वो अपने संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, लेकिन किसके आधार पर करेगा, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, आर्थिक वित्तीय नहीं, सामाजिक कल्याण और सुधार के आधार पर, ठीक है। इन 5 चीज़ों को हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5। इन 5 के आधार पर कोई भी चीज़ आप धर्म से रिलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि धार्मिक कार्य प्रबंधक स्वतः अनुच्छेद 26 क में क्या दिया गया है कि संस्थाओं की स्थापना, ठीक है। फिर अनुच्छेद 26 ख में क्या है, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है। तो इन शब्दों से हम लोग समझ सकते हैं कि धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें, यानी कि हम कोई
अनुष्ठान का प्रयोग कर आयोजन कर रहे हैं या कोई पर्व आ गया तो उसके आधार पर हम लोग किस किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं वो इसमें दिया गया है। इसमें दिया गया है और किन के आधार पर, ये 5 चीज़ों के आधार पर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इनके अलावा अगर हम कोई भी चीज़ उस तरह से कर रहे हैं जिसमें किसी भी धर्म को हानि पहुँच रही है तो वो आप देखेंगे कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए कि जो अनुच्छेद 26 ग क्या कहता है कि जंगम व स्थावर संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व, यानी कि जो संस्थाएं स्थापित की जाएंगी, संस्थाओं का जो स्थापना होगा और उन संस्थाओं का जो संपत्ति होगी और जो संपत्ति का अर्जन होगा उसका स्वामित्व भी वहाँ पर निर्धारण किया जा सकता है। और यही बात आप देखेंगे कि राज्य जो है यहाँ पर उसको कानून बनाकर वहाँ पर उसका अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर संसद कर सकता है, राज्य कह रहे हैं संसद कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 26 के घ में क्या क्या कहा गया है, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विधि के अनुसार प्रशासन की बात की गई है, ठीक है। ये शब्द हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किसके आधार पर, विधि के अनुसार वहाँ पर प्रशासन की बात की गई है। यानी कि धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो विधि के अनुसार होनी चाहिए। जो भी संपत्ति है, संपदा है, वो विधि के अनुसार प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। और धर्म का जो स्थापना होगा, जो धर्म के संस्थाओं का स्थापना होगा, वो सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य, फिर उस लोक कल्याण, समाज कल्याण, सुधार के आधार पर होना चाहिए, इसके लिए होना चाहिए। और इससे अलग वहाँ पर विरत जो है धर्म संस्थाओं की स्थापना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी संपत्ति होगी विधि के अनुसार उसका प्रशासन किया जा सकता है। धार्मिक जो धर्म गुरु हैं मंदिरों के, उनके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 26 में धर्म की जो चीज़ें हैं उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 27 में अगर हम बात करें, अनुच्छेद 27 में यहाँ देखें किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय में के बारे में स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। तो जो राज्य पोषित है या राज्य की निधि से जो वो संपत्ति पा रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं राज्य की निधि से संबंधित जो पैसे संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, यहाँ पर कौन से धर्म आ जाएंगे, जो विशिष्ट तौर पे है, जैसे कि बौद्ध हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम धर्म के हो गए, ईसाई धर्म के हो गए, पारसी धर्म के हो गए। हिंदुओं के मान लीजिए कि हिंदुस्तान का देश है तो हिंदुओं के लिए तो वो सारी चीज़ें तो स्वतंत्रता है ही, लेकिन जो विशिष्ट धर्म है उनके लिए जो करों का समुदाय, यानी कि यहाँ पर उनको करों से छूट दी जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जितने भी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनको टैक्स आरोपित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि करों के समुदाय में जो नियम कानून बनाने की बात की गई, जो स्वतंत्रता दी जाती है, वो अनुच्छेद 27 की बात है। और जो इस पर नियम कानून बनाएंगे वो संसद के द्वारा बन के आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 28, और यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि राज्य पोषित, ठीक है, ये सब कॉमन वर्ड है, कॉमन शब्द हैं, राज्य पोषित और राज्य निधि, ठीक है। राज्य निधि का यहाँ से संबंध, यहाँ पर आप उस तरह देख लीजिएगा कि संपत्ति से संबंधित है, कि पैसे से संबंधित है, ठीक है, कोष से संबंधित है, ठीक है। तो वहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये 5 बातें कि किस प्रकार से होगा और कौन करेगा, अगर किन किन संस्थाओं पर होगा, जो राज्य से पोषित हो, जो राज्य निधि से पोषित हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ध्यान दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। तो यहाँ पर जो कानून बनाए गए हैं वो संसद से बनाए गए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और जो छूट मिलेगी, यहाँ पर देखिए कि जो छूट मिलेगी वहाँ पर भी ये बातें की जाती हैं, उसके संदर्भ में भी ये बातें की जाती हैं, ठीक है। और मंदिरों पर टैक्स नहीं लगता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28। अगर अनुच्छेद 28 की बात करें कि यहाँ पर शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातों का ध्यान दीजिएगा कि ये बात आ जाती है कि राज्य से संबंधित जो है, राज्य पोषित, पूर्ण रूप से राज्य पोषित जो है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो है, उसमें जो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
कि वहाँ पर जो निष्पक्षता की बात की जाती है, जहाँ पर अब देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है, धर्म निरपेक्षता की बात की जाती है, वो राज्य के संदर्भ में यहीं से निकल कर आता है। अनुच्छेद 28 का जो क्लॉज 1 है वो बात करता है, ठीक है, कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित जो है जो कोई संस्था है उसमें किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, धर्म निरपेक्षता की बात करता है, पंथ निरपेक्षता की बात करता है, और धर्म और पंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। धर्म ले लीजिए, पंथ ले लीजिए, संप्रदाय ले लीजिए, इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। फिर देखिए कि शिक्षण संस्थान, जो शिक्षण संस्थान स्थापित होगी वहाँ पर जो खंड 1 का जो बात की गई है, खंड 1 का राज्य के निधि से पूर्णतः पोषित, वहाँ पर उस पर लागू तो होंगे। अगर किसी विशेष धर्म की बात की जाती है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष धर्म, वो सिर्फ अपने धर्म की शिक्षा देना चाहता है, विशेष धर्म की शिक्षा से बात की जाती है, वहाँ पर ये जो नियम है वहाँ पर लागू नहीं होंगे, वहाँ पर लागू नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विशेष धर्म जो है, विशेष धर्म की जो विशेष शिक्षा है उसके आधार पर अगर कोई शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाती है तो यहाँ पर उसका धर्म, वहाँ पर राज्य, यहाँ पर जो खंड 1 है जो कि यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो उस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से देखिए कि मदरसा स्थापित किया गया जो इस्लाम धर्म की शिक्षा देने के लिए, गुरुकुल स्थापित किए जाते हैं, जैसे संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, अब संस्कृत की विशेष शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर जो इससे संबंधित जो नियम होंगे, राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो ये वाला नियम जो है इस पर आरोपित नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा जो क्लॉज कहता है, तो यहाँ पर कोई भी विशेष धर्म है उस पर किसी भी व्यक्ति को या राज्य से पोषित हो या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाला संस्था हो, वहाँ पर कोई विशेष धर्म है तो वहाँ पर उस व्यक्ति को वहाँ पर उससे शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह व्यक्ति जो है वहाँ पर इस तरह से देखिएगा कि वहाँ पर सहमति चाहिए, व्यक्ति की सहमति चाहिए या उसके परिजनों की सहमति चाहिए, ठीक है। तो ये किससे संबंधित होगा? राज्य पोषित वाला से, राज्य पोषित, ठीक है, राज्य पोषित होगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद राज्य निधि से जो सहायता प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर ये बाध्यता नहीं है कि वो व्यक्ति उस धर्म में दीक्षित ही हो, ठीक है, वहाँ पर शिक्षा ही ले, लेकिन वहाँ पर अगर उसकी सहमति है या उसके परिजनों की सहमति है तो वहाँ पर वो शिक्षा ले सकता है। यानी कि मोटे तौर पर बात किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य धर्म में ज़बरदस्ती वहाँ पर बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है, ज़बरदस्ती शिक्षा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि धर्मांतरण की बातें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है, धर्मांतरण की बातें जो हैं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि धर्मांतरण कभी भी यहाँ पर लीगल नहीं हो सकता, वो इलीगल है, वहाँ पर उसकी कानूनी कार्यवाही भी होगी। यहाँ पर अगर सभी अनुच्छेदों को एक सिनेरियो के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्मों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने की, वहाँ पर अंतःकरण की, उपासना की जो स्वतंत्रता दी गई है, प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है, किसके आधार पर? लोक व्यवस्था, समाज कल्याण, सुधार, और फिर उसके बाद स्वास्थ्य के आधार पर वहाँ पर वो सारी चीज़ें अपने धर्म की ये विशेष तौर पर किया जा सकता है। यहाँ पर ये भी बात किया गया है कि कोई भी विशेष धर्म है, कोई भी धार्मिक धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं कि उसको संस्था बनाने की बात की जाती है, और संस्था बनाने के लिए राज्य भी वहाँ पर निधि दे सकता है, वहाँ पर सहायता दे सकता है, या पूर्णतः जो राज्य जैसे राज्य किसी धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकता है, और उसमें जो शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पर शिक्षा जो दी जाएगी वो राज्य के जो जितने भी नागरिक होंगे वहाँ पर उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। और राज्य निधि से जो पूर्णतः पोषित हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णतः यानी कि हर एक चीज़ वहाँ पर राज्य देख रहा है, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा, विशेष तौर पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन धार्मिक संस्थाओं की स्थापना में राज्य जो है सहयोग प्रदान कर सकता है, यही बात कही गई है। और राज्यों को वहाँ पर जो धार्मिक संस्थाएं बनेंगी उसमें शिक्षा लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता, और वहाँ पर अगर उसकी सहमति है या उसके परिजनों की सहमति है तभी उसको शिक्षा दी जा सकती है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो धर्म है, जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है वो किस आधार पर दी गई है, ठीक है। तो किस आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता है? प्रशासन करने का जो अधिकार है, फिर
जो टैक्स देने का अधिकार है और यहाँ पर जो धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का जो अधिकार है वो किस प्रकार से, ये सारी बातें जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में कही गई हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, इसको समझने वाली बातें हैं। समझिए और वहाँ पर अपने विचारों को प्रकट कीजिए और वहाँ पर कोई भी वहाँ पर जो नाराज़ होने वाली बात नहीं है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, सुधार, ठीक है। और यहाँ पर और इसके आधार पर देखिए वो ये 5 चीज़ें याद रख लीजिए। और जो चीज़ें होंगी राज्य में, जो धार्मिक संस्थाओं से संबंधित चीज़ें होंगी, राज्य पोषित होगा, पूर्णतः पोषित होगा, या राज्य निधि सहायता प्राप्त करने वाला होगा, या तो प्राइवेट संस्था होगी। प्राइवेट संस्थाओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा कहा गया है, लेकिन जो राज्य से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पर राज्य को किसी भी प्रकार का जो कानून बनाने से निवारित कोई भी संस्था नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। फिर जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार भी दिया गया है। फिर उसके बाद विधि के अनुसार उसका प्रशासन करने का भी अधिकार दिया गया है। वहाँ पर करों से छूट भी दिया गया है। फिर वहाँ पर जो करों से छूट इसलिए मान के चलिए कि जो धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर सुचारू रूप से चले, और वहाँ पर अपने धर्म की प्रचार प्रसार इस तरह से करिए कि वहाँ पर कोई भी लोक व्यवस्था, सदाचार और वहाँ पर स्वास्थ्य जो है, सामाजिक कल्याण है, उसको हानि नहीं पहुँचना चाहिए, ठीक है। और अपने धर्म की हर तरह से आप आस्था रख सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़िए, समझिए, सोचिए और चिंतन मनन करिए कि क्या ज़रूरत है कि धर्म को हम लोग मौलिक अधिकार में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। और भारत को माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा कहने को है बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले लेक्चर में अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।